सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु बाबा माधवदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपने दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपने दिन दिन हो, महाराज आपने दिन दिन हो, महाराज आपने दिन दिन हो। गुरु सा दाता कोई नहीं, तीन लोक के मान। करता को सुख राम कहें, सतगुरु दियो बताए। बोलो राम। महाराज कहते हैं गुरु से बड़ा कोई दातार नहीं है, देने वाला नहीं है। गुरु हमको देते हैं ज्ञान और भेद। ज्ञान देते हैं कि वो परम तत्व, वो सत्ता जो अपने अंदर है, वो स्वरूप में हम कैसे प्राप्त हो जाए, ये भेद हमको गुरु महाराज देते हैं। ज्ञान ये देते हैं कि बाहर तो पत्थर पानी की सेवा है, पूजा है, देवताओं और भूतों की सेवा करने से कभी भी ये जीव आवागमन से मुक्त नहीं होगा। स्वरूप बोध में जब तक हम स्थित नहीं होंगे, तब तक हमारा जन्मना और मरना मिटेगा नहीं। क्योंकि ये आत्मा 5 तत्व 25 प्रकृति के अंदर बसी हुई है, इसमें फंसी हुई है। भाई कहते 5 परे 25 आगे, रहन कहन सो न्यारा। कहे सुख राम सुनो बैरागी, ओ सत शब्द हमारा। बोलो रे। वो सत शब्द जब हमारे अंदर आ जाता है तो हमारे अंदर प्रेम, करुणा, दया, अनिच्छा, ये सब जाग जाता है। ये गुण का स्वभाव हमारा जो है वो बदल जाता है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुणों से ऊपर उठना है। सत्वगुण भी बंधन है, रजोगुण और तमोगुण तो बंधन है ही है। महाराज कहते हैं कि वो सत्संग जो न गुणों में बंधता है, ना वो प्रकृति में बंधता है, ना वो तत्वों में बंधता है, ऐसा सत शब्द हमारे अंदर गुरु के भेद द्वारा आता है। इसीलिए संसार में कोई ज्ञानी और पहुंचा हुआ ही गुरु धारण करना चाहिए। भाई कहते हैं ना कि कल्पना काल है तेरा, छोड़ तू क्यों मरे झरझर। कल्पनाओं में भटकने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये नर्तन बार बार मिलने वाला नहीं है। ये नर्तन के अंदर जो श्वास है, श्वास तो हमें हर योनि में मिलेगा। कुत्ता की योनि में भी सांस मिलेगा, देवताओं की योनि में भी सांस मिलेगा। श्वास कहाँ नहीं है, लेकिन नर्तन में जो श्वास है वो नर्तन के अंदर विवेक है। उस श्वास में से परमात्मा तत्व को अलग कर देने की
शक्ति है, लेकिन वो शक्ति, वो विवेक बिना ज्ञानी गुरु के मिले आएगा नहीं। कुछ लोग सोचते हैं हम वाणी जी पढ़ लेंगे, साखियां पढ़ लेंगे, साखियों का अर्थ निकाल लेंगे तो वो स्थिति आ जाएगी क्या? नहीं, महाराज जी कहते ना ना, हर शरीर में भजन करने का अपना अलग अलग अनुभव आता है। और महाराज जी मना भी करते हैं कि देह को मति साख सुन कोई, परम पद लिव लाऊ। बको मत साखियों को सुन सुन के, कै सुख राम रटन लिव आपे, ले परम पद जाई। ये रटन करते 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 लिवबंद भजन हो जाएगा। लिवबंद भजन हो जाएगा तो वो स्वतः ही अपने आप लेके जाएगा। हमको ये ज्ञान कोई समझाता ही नहीं। हमको लोग कहते हैं ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, जबकि महाराज कहते हैं केवल रटन करो। केवल राम रटो मन मेरा, ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। केवल राम रटो मन मेरा। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। कै सुख राम रटन लिव आपे, ले परम पद जाई। रटन करते 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 जब हम भजन करते हैं, और भजन करने में जो हमारा जालंधरी बंध लगता है नाभि पे आके, तो आप समझो कि आपका लिवबंद भजन सही हो रहा है। जब सुरती, शब्द, मन, पवन एक हो जाए, रकार और मकार, ये जब एक होके बाहरी दुनिया से हमारा संबंध जब कट जाए, बाहरी आवाज तो सुनाई देती है, समझ तो आता है, लेकिन हमारी इंद्रियां काम नहीं करती। ये लिवबंद भजन की परीक्षा है। अब ये सब ज्ञान, ये सब भेद हमको गुरु जब पास में होते हैं तो वो हमको एक एक स्थान का भेद बता के हमको आगे बढ़ाते हैं। कंठ स्थान, हृदय स्थान, मध्य स्थान, नाभि स्थान, ब्रह्म स्थान, गणेश स्थान, बंकनाल, मेरुदंड, त्रिगुटी, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और पार ब्रह्म। ये जब हमारे गुरु महाराज साथ बैठते हैं और भजन कराते हैं। दाता दरियाव जी महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज जी के साथ खेजड़ा जी में बैठ के भजन करते थे और प्रेम से भजन करते थे। लेकिन किशनदास जी महाराज का भजन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। किशनदास जी महाराज के अंदर प्रेम, करुणा, दया, अनिच्छा सब जागृत हो गई थी। वो गलतान हो चुके थे शब्द में। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज जी को लगता था कि हमारी स्थिति ऐसी क्यों नहीं हो रही है, हमारे अंदर सील, साथ, संतोष, दया, अनिच्छा ये सब क्यों नहीं आ रहा है। तो उन्होंने सदगुरु दादा दरिया जी महाराज जी से प्रार्थना किया कि महाराज हमको ऐसा क्यों भेद नहीं आप बताते हैं जिससे कि हमारे अंदर ये सब लक्षण आ जाए। महाराज बोले प्रेम से रटन करो, ये करते करते ही आ जाएगा। सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने सोचा कि शायद मेरे प्रेम में कमी है, इसलिए वो दिन रात एक लोहे का पिंजरा बना के उसमें बैठ के भजन करने लगे, जिससे कि नींद में अगर कोई बाधा पड़े तो उस पिंजरे में लगे जो 4 धारदार चाकू थे उससे उनको तकलीफ हो और वो नींद से खुल जाए और भजन करें।
गुरु के पास जाना बंद कर दिए, आरती में जाना बंद कर दिए। सदगुरु दाता दरियाव जी महाराज जी ने पूछा कि आजकल ये सुखराम जी महाराज क्यों नहीं आते हैं? लोगों ने कहा कि वो तो बस भजन करने में लग गए हैं, उन्होंने एक लोहे का पिंजरा बना लिया है, उस पिंजरे के अंदर बैठ के दिन रात भजन करते हैं। दाता दरियाव जी महाराज मुस्कुरा के बोले, ये तो गड़बड़ हो गया, भजन ऐसे नहीं जगता। राम स्नेही बहुत भटक जाते हैं कभी कभी, जिसके लिए महाराज जी मना करते हैं कि डहको मती साग सुन कोई, बहको मत। हमें एक संस्कार जगाना है ना। संस्कार कैसे जगाना है? एक राम स्नेही को सुबह 4 बजे उठ के भजन में लग जाना चाहिए। ये हमारे संस्कार बनने चाहिए। चाहे कितनी भी रात तक जगे हो, 4 बजे नींद अपने आप खुलने लगे तो आप समझ लो आपके संस्कार अच्छे बन रहे हैं। 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक आपको भजन ही करना चाहिए। 5:30 बजे से लेके 6 बजे तक प्रभाती गायन गाना चाहिए। ऐसे संस्कारों से भक्ति और प्रेम बढ़ता है। 6 बजे से 7 बजे तक अपना सूक्ष्म योगासन प्राणायाम करें, स्नान ध्यान करें। 7 बजे आरती जरूर करना चाहिए। 7 बजे से 7:15 तक आरती किया। आरती में राम नाम नूरवारा मुख पर सोए, तेज पुंज पर काशी, हंसा काज लिया, अवतारा ब्रह्म देश का बासी मारा। ये बधावा सुबह की आरती में ये बधावा बोले। और अगर भीड़ भाड़ ज्यादा है तो दूसरा बधावा ये भी बोले, मारा सतगुरु, मारा सतगुरु भला ही पधारिया, जीव डूबत भव जल तारिया, सरवण वाज सुनी हम ऐसी, सरवर सतगुरु आया, ढोल निशान कलश ले सोहन, सन्मुख जाए बधा। इस प्रकार से बधावा बोलने के बाद संतों का जयकारा बोले, दिन बोले और फिर ब्रह्म स्तुति, गुरु महिमा, सद्गुरु सत्ता के अंग का पाठ करें, राम रक्षा का पाठ करें। ये दैनिक नियम होना चाहिए राम स्नेही का। इससे क्या होता है? इससे भक्ति में प्रेम बढ़ता है। भजन करने के लिए ये सब श्रृंगार है। भजन करना है तो ये सब नियम अपनाना चाहिए। वाणी जी को घर में ना रखें तो अच्छा है, लेकिन अगर आपने घर में वाणी जी रखी है तो वाणी जी की रोज आरती हो, वाणी जी को रोज भोग लगाना चाहिए। हमने तो घूम घूम के देखा है कि लोगों ने वाणी जी को भोग लगाने के लिए भी मना कर दिया है। ये कितना बड़ा आडंबर और एक तरीके से हमारे निगाह में ये पाप है। सदगुरु सुखराम जी महाराज जी को जब हम प्रणाम करते हैं और बार बार कहते हैं, बल्कि वाणी जी नहीं है, वाणी जी तो साक्षात स्वरूप है। कोई भी वाणी है वो संत का साक्षात स्वरूप होता है। और वाणी जी में महाराज जी हर जगह लिखते हैं, कहें सुखराम, कहें सुखराम। इसका मतलब क्या होता है? महाराज जी कह रहे हैं ये जो वक्ता बोल रहा है ये नहीं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं। और जब वो साक्षात महाराज बोलते हैं, जब सुखराम जी महाराज जी का नाम आता है तो हम सब दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसका मतलब है कि वो चेतन है वाणी जी महाराज और साक्षात स्वरूप है। तो कैसे हमारी आत्मा गवाही देती है, कैसे हम राम से नहीं है कि हम भोजन बनाएं और अकेले खाएं, महाराज जी को भोग भी ना लगाएं।
ये कितने बेमुख इंसान हैं, बेमुख राम से नहीं हैं, जो वाणी जी को भोग लगाने के लिए भी आडंबर और झूठ और कहते हैं ये अनुपासना है। बताइए, ऐसे ऐसे लोग आज रामसनेही धर्म का झंडा उठाए चल रहे हैं, जो धर्म के नाम पे रामसनेही ज्ञान का सत्यानाश करके रख दिए। वाणी जी घर में है तो भोग जरूर लगाना चाहिए, आरती करना चाहिए, गुरु महिमा ब्रह्म स्तुति बोलना चाहिए। क्यों 24 घंटे आप भजन थोड़ी कर रहे हैं। और इन सब चीजों से भजन में एक श्रृंगार आता है, भजन में एक रस आता है। जैसे शादी करते हैं तो शादी में हम बैंड बाजा लेके जाते हैं, डीजे लेके जाते हैं और वहां पे डांस करते हैं, लोग नाचते कूदते हैं, होटलों में दावत करते हैं। इसकी क्या जरूरत है? अगर शादी तो केवल सिंदूर डालना है, डाल दो सिंदूर। तो ये सब क्यों किया जाता है? ये सब उत्साह पैदा करने के लिए, शादी का आनंद लेने के लिए और उसका स्वरूप बदलने के लिए। ये बारातियों को ले जाने की क्या जरूरत है? इतने बाराती क्यों लेके जाते हैं? इतने महंगा खाना क्यों खिलाते हैं? शादी तो बस सिंदूर डालना है। ऐसी भजन तो भजन है, बस सासों सास भजन कर लो, सुमिरन कर लो। लोग ऐसा कहते हैं, नहीं, ऐसा मत करो। सुबह 4 बजे उठो, भजन करो, 1.5 घंटा भजन करो, 5:30 बजे तक। उसके बाद में प्रभाती बोलो, प्रभाती गायन करो। सतगुरु चरण बंदो मेरे प्राणी, सतगुरु चरणा बंदो रे, वे तो को सत ज्ञान बतावें, कछुअन राखे छंदो रे। सतगुरु चरण बंदो, ऐसे 4-5 प्रभाती बोल लिया। उसके बाद में सूक्ष्म व्यायाम वगैरह करके, स्नान ध्यान करके 7 बजे से आरती बोल लिया। इनसे क्या है, जब हम भजन करने बैठेंगे ना तो हमारा मन भक्ति में ओत-प्रोत हो चुका होगा और भजन जल्दी लगेगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि सत्संग करना, अब आजकल तो बहुत सुविधा हो गई है, यूट्यूब पे सत्संग मिलता ही रहता है। जब इच्छा हुई सत्संग सुन लिया, जब इच्छा हुई हरिजस सुन लिया। हमको याद नहीं है, प्रभाती गायन मोबाइल से निकाल लिया, प्रभाती गायन सुन लिया। इसलिए महाराज कहते हैं कि देह को मति साख सुन कोई, परम पद लिव माई। परम पद कहाँ है? जब हमारा लिव बंद भजन होता है। परम पद कहाँ है? जब हमारा गुण और स्वभाव एकदम बदल जाता है। ये हम 5 तत्व के शरीर को, इस तत्व के शरीर के अंदर जो रहने वाले प्रकृति है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से अलग हो जाए, 5 तत्वों से भी मोह खत्म हो जाए। ये स्थिति कब आती है? ये आती है लिव बंद भजन हुआ तब। कै सुख राम रटन लिव आपे। एक दिन में नहीं होगा, 1 घंटे में नहीं होगा, कुछ पल में नहीं होगा। इसके लिए आपको सतत प्रयास करना है, सतत लगा ही रहना है। ले परम पद जाई, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 जन्म नहीं तो 2 जन्म निश्चित रूप से हम परम पद को जाएंगे। लेकिन अगर रास्ता सही मिला हुआ है तब। जब तक रास्ता सही नहीं है तब तक महाराज जी कहते हैं कि जेता शब्द जीभ पर आवे, सूरत शब्द सो जाने, कै सुख राम तटा लग माया, काचा सूत बखाने। बोलो राम। महाराज जी कहते हैं कि जीव से जब तक रटन हो रहा है, जब तक सुरती शब्द में लगी हुई है, अभी वो स्थिति नहीं आई। अभी ये माया के पद में है, लेकिन
ये बुरा नहीं है, रटन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हमको लोग भगा देते हैं। अरे नदी में से पार होके उस पार जाएंगे तो हमको रेतीली जमीन मिलेगी, रेत मिलेगा, लेकिन जब नदी में से पार हो जाएंगे तब ना। और जब तक नदी में चल रहे हैं तब तक तो नदी है, रेत नहीं है। ऐसे ही जब तक हम भजन कर रहे हैं, जीव से रटन कर रहे हैं, हमारी सुरती शब्द में लगी हुई है, क्योंकि आनंद पद में ना सुरती जाती है, ना शब्द जाता है, ना मन जाता है, ना पौना जाता है। ये सब माया के पद में ही काम करते हैं। इनसे जब आगे निकल जाएंगे तो माया छूट जाएगी। तो अब महाराज जी क्या समझाते हैं कि ये बुरा भी नहीं है, जेता शब्द जीव पर आवे सूरज शब्द सुजाने। ये सब माया के देश का अंग है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन माया के देश में रहते हुए ही तो हमें उस परमात्मा को पाना है। ये शरीर भी तो माया का ही है, 5 तत्व का शरीर है, तो ये माया का ही है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि जब तक जीव से रटन कर रहे हो तब तक अभिनय को पहुंचा हुआ मत समझो। अभी पद में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जीव से रटन करना बंद कर देंगे तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचेंगे। क्यों? कुछ लोग नकल मार लेते हैं कि वो चुप है, वो चुप है, हम भी चुपचाप बैठे रहते हैं। ये सब भ्रम है, क्योंकि आप थके सहज में कोई, तका बात है साची, कह सुख राम मन कर छोड़े, सोई सरव विद कांची। बोलो राम। आप थके सहज में कोई, तका बात है साची। जब अपने आप ही महाराज जी कहते हैं, मुख रसना मत छाड़ियो, 10वें द्वार लग कोई, होठ कंठ सुख राम कहे, गढ़ चढ़िया बंद हो। बोलो राम। आप थके सहज में कोई, भजन करते 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 सहज में ही कब जीभ बंद हो गई, कब हमारा होंठ बंद हो गया, हमें था नहीं है, पता नहीं है। ये बात सच्ची है। और सब पता है कि मेरा जीभ भी बंद हो गया, होंठ भी बंद हो गया, तब भी भजन नहीं कर रहे, ये कच्ची बात है। इसका समझो। बहको मती साख सुन कोई, साखियों को सुन सुन के बहको मत। आप थके सहज में कोई, तका बात है साची। तो भाई करता भजन थके जो माही, सो सब थकने दीजे, कह सुख राम भजन बिन मन सो, एको बात न लीजे। बोलो राम। भजन में लगे हुए हैं, सब आन उपासना छोड़ के अपने मन से, तन से गुरु महाराज के बताए रास्ते पे चल रहे हैं, तो जो जो चीज छूट रही है उसे छूटने दो, उसकी चिंता मत करो। भाई कहते हैं, हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। भाई कहते हैं कि भजन करते समय शरीर के जो भी अंग शिथिल हो रहे हैं या जो भी हमारा स्वभाव बदल रहा है, वो सहज में हो रहा है, होने दो, उस पर ध्यान मत दो, लेकिन भजन में मन लगा के रखो। भजन को मत छोड़ो। महाराज समझाते हैं कि कै सुख राम भजन बिन मनसू, एको बात न लीजिए। एक भी बात को पकड़ो मत। क्यों? ये चीज पढ़ने में, पढ़ाई गुड़ाई में आता नहीं। ये चीज कहीं, ये अपने अंदर की बात है। बुद्ध में शुद्ध, बुद्ध में बुद्ध, शुद्ध में शुद्ध हुए तो चर्चा कर आई, कह सुखराम नहीं तो स्वामी आगत लखीने चाहिए। जब बुद्ध में बुद्ध, शुद्ध में शुद्ध हुए, जब तक हमें भजन करते करते हमें भजन पे प्रेम और आस्था नहीं आ जाएगा, तब तक महाराज जी कहते हैं
उस पद की बात को हम समझ नहीं सकते। सतगुरु की महिमा क्या है, सतगुरु का प्रेम क्या है, ये जगत की निगाह से नहीं देखा जा सकता। ये दिव्य ज्ञान, ये दिव्य परम तत्व का ज्ञान, ये सदगुरु का प्रेम, ये अंदर से आता है, ये सिखाने से नहीं होता। भाई कहते हैं कि जब आप भजन करते हो, भजन करते करते हमको ये विश्वास हो जाता है, जैसे घी में दही है, दही में घी है, घी दही में है ना। ऐसे महाराज कहते हैं हरि माही संत, संत माही हरि हैं। घी दही में है, दही घी में है। हरि बिच अंतर नाई, वो दिन लेखे में। लेकिन जब घी पूर्ण घी बन जाएगा तो दही नहीं रह जाएगा। जब तक दही घी में, घी दही में है, तब तक दही भी है और घी भी है, लेकिन घी का असर नहीं आएगा, क्योंकि घी ने दही को छोड़ा ही नहीं। जब तक घी दही को नहीं छोड़ देता तब तक उसके अंदर घीपन नहीं आएगा। ऐसे जब तक 5 तत्व 25 प्रकृति में हम बंधे हुए हैं, सत्व तम में बंधे हुए हैं, तब तक हमारे अंदर वो ब्रह्म तत्व का असली सत्य नहीं आएगा। इनसे अलग होना ही पड़ेगा। अब महाराज समझाते हैं कि ये बात तो सही है कि जागत परे सपन गत आगे, तुरिया परे बखानियो, कहे सुख राम सुनो बैरागी, सोही शब्द हम जानियो। महाराज कहते हैं ये सब अवस्थाओं से भी अलग है। इसको क्या नाम देंगे? तुरीय अवस्था का नाम देंगे, या इसको जागृत अवस्था का नाम देंगे, इसको स्वप्न अवस्था का नाम देंगे। सत शब्द का कौन सी अवस्था है? ये अवस्थाओं से भी परे है। इसलिए महाराज समझाते हैं कि राम 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 राम, जाकर भजन आत्मा चीनी, ब्रह्म खोज उर लिया, कहे सुख राम तके जन मिलता, रोम रोम हंस दिया। बोलो राम। जाकर भजन आत्मा चीनी, ब्रह्म खोज उर लिया। जिस सतगुरु के अंदर वो सत शब्द है, उस गुरु के पास जाते ही हमारे मन का भ्रमना, हमारे मन का संशय मिट जाता है। नग पंछी हीरा निप जावे। जैसे नग पक्षी है, वो किसी पत्थर के, किसी कंकड़ के ऊपर पैर रख दे, वो हीरा बन जाता है। लेकिन इसका ज्ञान नग पक्षी को नहीं होता। ऐसे ही अपनी सत्य का, अपने सत्ता का ज्ञान सतगुरु को नहीं होता, शिष्य से पता चलता है। जैसे बिजली है तो बिजली को नहीं जानती कि बिजली है क्या चीज, लेकिन अगर उसे कोई पकड़ता है तो पता चलता है कि अरे बिजली ऐसी होती है। ऐसे ही सतगुरु के पास जाके सतगुरु का ज्ञान धारण करके जब हम भजन में लगते हैं तो हमारे रोम रोम में वो आनंद, वो खुशहाली आ जाती है। तो समझ लो आप सचमुच में सतगुरु को पा गए। जब तक सतगुरु नहीं मिले हैं तब तक हमारे अंदर ये प्रकृति आएगी नहीं। सतगुरु मिले तो बस महाराज जी के पास जाके करुणा करें, महाराज जी से विनती करें कि हे दीन बंधु गुरुवर, हे दीन बंधु गुरुवर, बिगड़ी मेरी सुधारो, मझधार में फंसा हूँ
नैया मेरी उबारो, हे दीन बंधु गुरुवर। बिगड़ी मेरी सुधारो, करुणा निधान हो तुम, हम दीन मति भिखारी। करुणा निधान हो तुम, हम दीन मति भिखारी। करनी विसार करके अपना बिरद विचारो। करनी विसार करके अपना बिरद विचारो। मझधार में फंसा हूँ, नैया मेरी उबारो, हे दीन बंधु गुरुवर। बिगड़ी मेरी सुधार, हर पल निरखता रहता तेरी एक मेहर को गुरुवर। हर पल निरखता रहता तेरी एक मेहर को गुरुवर। इस दीन पर प्रभु अब ममता की दृष्टि डारो। इस दीन पर प्रभु अब ममता की दृष्टि डारो। मझधार में फंसा हूँ, नैया मेरी उबारो, हे दीन बंधु गुरुवर। बिगड़ी मेरी सुधारो। सबको निरख परख कर तेरी शरण में आया। सबको निरख परख कर तेरी शरण में आया। अपना बना लो गुरुवर, पतिलाज को संभालो। अपना बना लो गुरुवर, पतिलाज को संभालो। मझधार में फंसा हूँ, नैया मेरी सुधारो। बिगड़ी मेरी सुधारो। विषयों से हार करके तेरा लिया सहारा। विषयों से हार करके तेरा लिया सहारा। सतनाम का प्रभु तुम, सतनाम का हृदय में अनुभव हमें करा दो। हे दीन बंधु गुरुवर, बिगड़ी मेरी सुधारो। मझधार में फंसा हूँ, नैया मेरी उबारो।
हे दीन बंधु गुरुवर, बिगड़ी मेरी सुधारो। जब जीव गुरु की शरणागति में जाके और गुरु के ऊपर सब कुछ सौंप के, लो सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, हानि लाभ जीवन मरण का आस छोड़ के प्रभु की शरणागति लेके जब हम गुरु के बताए हुए वचनों पे विश्वास करके भजन से लगते हैं, तब हमारे अंदर वो स्थिति आती है। इसके आगे की बात अगले वीडियो में हम आपको और भी बताएंगे। सुनते रहिए इस केवल राम ज्ञान के संगत को। खुद भी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, औरों को सुनाइए। सनातन धर्म का ये ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान बहुत ही दुर्लभ ज्ञान है, जो आपको सहजता से सदगुरु सुखराम जी महाराज जी की मेहर से मिल रही है। इस पे चलें, धारण करें, सदगुरु की पहचान करें और सदगुरु के शरण में जाके भजन करें। राम महाराज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।